अस्सलाम वालेकुम प्लानट फन के दोस्तों और प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप सुनाए, आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा भाई अजीब व गरीब किस्म का है। जैसे अजीब भी और गरीब भी। गरीब भी। जैसे हुकूमत बनाने के लिए कर रहे हैं ना मुज़ाकरात एक दूसरे से। अच्छा। सो बच्चे और पेरेंट्स के ताल्लुकात भी ऐसे ही रहते हैं, कभी अपोजिशन हो जाती है, कभी फ्रेंडली अपोजिशन हो जाती है, कभी दोनों तीनों गवर्नमेंट में चले जाते हैं और दुनिया भर में तो काम हो रहा है। खैर, हमारी सोसाइटी के अतबार से ये जो रिलेशनशिप है इसको आप कैसे देखते हैं, बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अभी आप इस पर रोशनी डालें जरा। अच्छा, बच्चे का अपने वालिदैन के साथ या वालिदैन का अपने बच्चों के साथ ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, जो स्टार्ट के साल हैं हमारे, वो तमाम जो साल है ना उसमें जो मेहनत करनी पड़ती है वो वालिदैन को करनी पड़ती है। सही हो। आपने इन बेसिक ईयर्स जिनको हम कहते हैं, जब बच्चा आपका, अल्लाह ताला ने आपको एक औलाद अता फरमाई है, तो उसने अब जब डेवलप करना है तो इन्हीं सालों में आपने अपने रिलेशनशिप को उसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो रिलेशनशिप फिर चलता रहे। कोई इसको कहते हैं कि डर का ताल्लुक होना चाहिए, कोई कहते हैं कि फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप एग्जिस्ट ज़रूर करना चाहिए। जितना अच्छा रिलेशनशिप पेरेंट्स और चिल्ड्रन का होगा, ये बच्चे की पर्सनालिटी को उतने ज़्यादा बेहतर अंदाज से डेवलप करेगा। पेरेंट्स को अपना जो तजर्बा है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो बच्चों में एडप्ट करने के लिए बच्चों के साथ एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में आना पड़ता है। अब रिलेशनशिप को कौन सी चीज़ें जो है वो बिल्ड करती हैं? देखें, आपने जब बच्चे के साथ रिलेशनशिप की बात करनी है ना, तो जो सबसे पहली बात आपने लेके चलनी है वो है शो योर लव। दुनिया में जो काम किसी तरीके से हासिल नहीं हो सकता, वो प्यार और मोहब्बत से हासिल किया जा सकता है। आपने बच्चों को कुछ सिखाना है कभी भी, तो आपने उनको अपने साथ अटैच करना है। ऐसा ही है आली भाई? जी ऐसे ही है। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई इंसान जिससे आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, जिससे आप ये समझते हैं कि मैं उसको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, अगर वो आपके साथ अटैच ही नहीं है, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। तो किसी को भी जो आपने अपने साथ अटैच करना है, और अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने एक छोटे से बेबी को अपने हाथों में लिया है, अब जो पहली चीज आपने उसके साथ करनी है वो है शो योर लव। नहीं, ये तो नेचुरल है, बच्चे से तो प्यार करेंगे। इसमें देखें, बच्चे से तो सभी ने प्यार करना है, लेकिन पेरेंट्स का लव जो है वो बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा होता है और एक्सप्रेसिव भी ज्यादा होता है। क्यों? बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजरा होता है। और आपको पता ही है, अब हमारे यहाँ होता क्या है, हम ये भी नहीं जान पाते समटाइम कि बच्चे को हमारा प्यार का कौन सा अंदाज पसंद आ रहा है। नहीं, ऐसे टाइम्स ये भी होता है कि बच्चे फिर चिपकू हो जाते हैं, वो उतरते ही नहीं गोद से, वो फिर मम्मा बेबी। देखें, ये तो है ही है, इसमें तो कोई नहीं। आपने बच्चे को जब दुनिया में आप लाए हैं, अल्लाह ताला ने आप पे करम फरमाया है, तो बच्चे ने तो आपके साथ ही रहना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने नेक्स्ट डे उसको छोड़ के तो कहीं चले जाना है, तो बच्चे ने चिपकू होना ही होना है। लेकिन जाहिर है आपने उसको एक वक्त आएगा जब गाइड करना है कि उसको कितना चिपकू होना है, लेकिन उससे पहले अपना लव उस बच्चे के लिए शो करें। बच्चे को, हमारे पेरेंट्स को बाज़ दफ़ा ये नहीं पता होता हमारे बच्चे को क्या पसंद है। बच्चा जो है वो चीक्स पे किस करने से, फोरहेड पे किस करने से अनाय हो रहा है, लेकिन वो करी जा रहे हैं, वो उसी तरीके से अपना प्यार शो करी जा रहे हैं जिस तरीके से वो चाह रहे हैं। नहीं, जब आपने कह दिया कि शो योर लव, पेरेंट्स तो करेंगे। लेकिन देखिए, कुछ बच्चों को हक बड़ा पसंद होता है। सही है। जब उनके पेरेंट्स उनको हक करते हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ को किस बहुत पसंद होती है कि उनके फोरहेड पे किस की जाए, चीक्स पे किस की जाए, उनके हाथों को चूमा जाए, उनके पाँव पे किस की जाए। तो ये सारे तरीके हैं। तो पहला तो ये। दूसरा, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 2-3 साल का हो जाता है, उस वक्त फिर उसको साथ में आपको बताना भी पड़ता है आई लव यू, उसको बोलना पड़ता है। आपको ये जरूरी है कि आप उसको अगेन एंड अगेन एक दिन में ये बार बार एहसास दिलाएं कि आई लव यू। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा, महसूस नहीं कर रहा, बल्कि वो बोलना भी शुरू हो गया। तो अब आपका ये जो लव है उसके लिए ये बोल के भी होना चाहिए। अगर कभी वो कोई गलती भी करे, तो छोटा बच्चा कैसी गलती कर सकता है, कैसी शरारत कर सकता है, उस वक्त भी आपको उसको ये एहसास दिलाना है कि मैं तुम्हें अनकंडीशनल लव करता हूँ।
ये नहीं है कि तुमने ये गलती कर दी है तो मेरा लव तुम्हारे लिए खत्म हो गया, नहीं, बल्कि आप उसको ये एहसास दिलाएं कि राइट नाउ भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब जितनी मर्जी गलती कर लें, जितने मर्जी नंबर ले आए, टीवी बंद कर दें, चैनल चेंज कर दें। जी। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है कि आपने साथ में खेलना है, प्ले टुगेदर। बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना तो उनका एक बड़ा अच्छा बॉन्ड डेवलप हो रहा होता है जिनके साथ वो खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे होते हैं। सो आपके लिए ज़रूरी है, अगर बच्चा छोटा है तो उसके साथ उसकी जो टॉयज़ हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, खेलें, प्रॉपर उसके साथ एक टाइम दें ताकि आप उसके, और अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसके साथ ग्राउंड में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, वहाँ भी जाके अपने बच्चे के साथ खुद खेलें। आप अगर विजिट करें तो आपको नज़र आता है बहुत सारे पार्क में पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेल खेल में बच्चे के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इकट्ठे खाना खाना चाहिए या एक वक्त में खाना खाना चाहिए। जब आप खा रहे हैं, अगर बच्चा छोटा तो उसके लिए स्पेशल फूड होती है, अगर बच्चा छोटा नहीं है वो वही चीज़ें खा रहा है जो आप खा रहे हैं। रिकमेंड तो यही किया जाता है कि जो आप खा रहे हैं वही बच्चा खाना शुरू कर दे एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन 2, 3, 4 साल की उम्र में जब आए तो वो वही फूड खाए जो आप खा रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप साथ खाना खाते हैं उस वक्त आपको एक दूसरे की बात करने का, एक दूसरे से डिस्कशन करने का, एक दूसरे के साथ टाइम, फिर बच्चा आपसे खाना खाने के मैनर्स सीख रहा होता है, बच्चा आपको फॉलो कर रहा होता है, फिर आप उसके खाने की तारीफ कर रहे हैं, उसके खाने के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें जो है ना वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किए जाती हैं। अब इसमें एक और बात जो इसी पॉइंट से मुझे याद आई, आपने बच्चे को सुनना लाजमी है। किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर बिल्ड करने के लिए जो चीज जरूरी है वो ये है कि आप किसी दूसरे को सुनते कैसे। आप अगर बच्चे की बात को प्रॉपर सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, तो आपका बच्चा आपसे अपनी हर बात शेयर करेगा, और फिर जब वो आपसे आपकी अपनी बात शेयर करेगा तो आप उसके ऊपर फिर उसको कोई राय भी दे सकते हैं। वो फिर समझेगा कि मेरे बाबा या मेरी मामा मेरी बात सुनती हैं, और मेरी बात सुनने के बाद उसको ऐसा नहीं लगेगा यार मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। बच्चे को सुनना और एम्पैथाइज करना ये बहुत जरूरी है। उसकी बात को सुने और उसको सुनने के बाद उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ उसको सोल्यूशन भी बताएं। सिर्फ सुन के और दूसरी तरफ होके अपना काम करना ये जरूरी नहीं। एक बच्चों को जब भी आप टाइम दे वो आपका अनइंटरप्टेड टाइम होना चाहिए। उसमें आपके जो फोन है वो किसी दूसरी जगह होने चाहिए, रूम का टीवी बंद होना चाहिए। 8 से 10 मिनट ही चाहे बच्चे को दें, जब आप आए ऑफिस से वापस आए हैं अपने बच्चों को 10 से 15 मिनट दें, लेकिन वो ऐसा टाइम हो जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एडप्ट भी कर दूं, आपके साथ बैठ के थोड़ी सी माहिराना सलाहियत मेरे अंदर भी उजागर हो गई। ये कि जब पेरेंट्स टाइम नहीं देते तो वो बच्चों के फिर ज़ाहिर मेमोरी में रह जाता है, और फिर जब टाइम आता है पलट के तो जब आपको जरूरत होती है उनके टाइम की तो ज़ाहिर है आपने आदत ही नहीं डाली उनको इस टाइम की, वो भी नहीं करते। जब हमने बात स्टार्ट की हमने यही की कि आपने उनको सब कुछ सिखाना है कि वो बाद में आपके साथ कैसे एक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपने उनके लिए अवेलेबल रहना है। हमारे यहाँ होता क्या, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अली भाई, जो पेरेंट्स की बच्चों की 1 साल के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूल में आती है और उस दिन भी दोनों अवेलेबल नहीं होते, उस दिन भी उनकी जॉब होती है या उनका बिजनेस होता है। अब वो बच्चा जब ये देखता है कि वहां पे सबके पेरेंट्स आए हुए हैं और मेरे पेरेंट्स नहीं आए, तो वो जो रिलेशनशिप है ना आपका और बच्चे का वो वीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी ये रह गया था कि जो बच्चे आपको देख के सीखते हैं कि अगर आप वापस आते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ जो उनके ग्रैंड फादर्स या मदर्स हैं उनके साथ टाइम गुजारते हैं, उनको बताते हैं और उनकी सुनते हैं, फिर ये भी उसकी कोचिंग में ज़ाहिर है बच्चे के लिए पेरेंट्स को टाइम देना है। बिल्कुल, और जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ तो ये डेफिनेट है कि ये आपके साथ हुआ होगा तो आप कर रहे हैं ना। अब उसमें होता क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने बच्चों के लिए अवेलेबल भी नहीं होते और हम उनको डिस्ट्रैक्शन फ्री, अभी मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन फ्री भी नहीं उनको सुनते। अभी मैं अगर देखूं तो मेरा फोन जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं वो वहां पे ब्लिंक कर रहा है, लेकिन अगर हम फोन वहां पे नहीं रखेंगे, मैं बार बार उसको देखता रहूंगा तो हमारी ये डिस्कशन हो ही नहीं सकेगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना अली भाई, तो फिर हमें उनके लिए बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं और उन बाउंड्रीज के अकॉर्डिंगली हमें उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी देने पड़ते हैं।
रूल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स का हमारे लिए ये रूल बना हुआ था कि जब हम ईशा की नमाज पढ़ लेंगे उसके बाद हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो जब भी कभी हम इसको किसी वजह से कोई ब्रेक करते थे, सबसे पहले तो आके हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर वो जस्टिफिकेशन उनको रिलायबल नहीं लगती थी उसके ऊपर फिर वो हमें सजा भी देते थे। अब ये सजा डिफरेंट होती है, बड़े बच्चे के लिए डिफरेंट, जो बड़ा हो गया और इस रूल को तोड़ा है, और जो छोटा है और उसको, क्योंकि ये एज के साथ होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस एज के साथ हैं। आप छोटे से बच्चे को छोटी सी गलती करने पर उतना नहीं डांट सकते जितना आप एक बड़े बच्चे को बड़ी गलती करने पर डांट सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेस, आपने रूल सेट करने हैं और कॉन्सिक्वेंसेस देने। आपको अपने बच्चों के साथ उनकी स्पेशल डेज की सेलिब्रेशन लाजमी करनी चाहिए। वो सेलिब्रेशन एक वॉक भी हो सकती है सिर्फ, क्या आप उसे कहेंगे बेटा आज आपकी बर्थडे है, या वीक में आज ये थर्सडे हमने डिसाइड किया हुआ है आज मैं और आप हम दोनों अकेले निकलेंगे, आज आपकी सिस्टर साथ नहीं जाएगी, आपका भाई साथ नहीं जाएगा। आप फैमिली रिचुअल्स बनाएं, आप उस बच्चे को एक सेपरेट टाइम दें, उसको ये एहसास दिलाएं कि तुम एक आइडेंटिटी हो जिसके साथ मैं अपना आज का दिन गुजारना चाह रहा हूँ। इस दिन में आज की वॉक मेरी जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। फिर उसको वहाँ पे सुने, फिर उसकी बातें ऑब्जर्व करें, फिर उसको सिखाएं। देखिए जब भी आपने बच्चों को सिखाना ना, कोशिश करें कि आप और वो 1-to-1 हो। जब आप दूसरे बच्चों के सामने किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे जो है वो उसको अपनी डिसरिस्पेक्ट भी समझते हैं, और उसके बाद वो उस डिसरिस्पेक्ट के नतीजे में बजाय आपके क्लोज हो वो आपसे दूर हो जाते हैं। अली भाई, जिनके ऊपर अगर हम फोकस करें तो हमारा एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, जिसमें बच्चा आपको आपकी सुनेगा भी, आपकी मानेगा भी, आपसे शेयरिंग भी करेगा, आपकी एडवाइस भी लेगा, और इन तमाम बातों के साथ वो ना सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा बल्कि वो जहां भी जाएगा लोग यही कहेंगे कि आपके पेरेंट्स ने आपका ब्रॉटअप बहुत अच्छा किया हुआ है। मेरा ख्याल है इतनी बातें आज की काफी हैं। नेक्स्ट सेशन में हम किसी नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ शामिल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।